ये तुम लोगों का सौभाग्य है कि तुमने 1000 बार सिद्धाश्रम शब्द को सुना। यही सौभाग्य है। आज से 50 साल पहले विशुद्धानंद जी ने अपनी एक पुस्तक में एक 2 जगह ज्ञान गंज और सिद्धाश्रम का वर्णन किया और उसके बाद वे लिख भी नहीं पाए, नहीं बता पाए, क्योंकि जो कुछ जितना चेतना युक्त तो उसमें जो कुछ स्पष्ट करना था वो नहीं कर पाए। अमेरिका आप जा नहीं पाएंगे, पोथियों के बल पर आप अमेरिका का वर्णन नहीं कर सकते, तो आपको आंखों से देखना पड़ेगा। आप उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके रंग रूप, उनके सारी चिंतन को देखेंगे और आप जो कुछ बताएंगे लिखेंगे वो अपने आप में होगा। खाली अमेरिका होने से, अमेरिका कहने से नहीं बन सकता। एक ऐसा स्थान जो अपने आप में अद्वितीय, जहां हजारों वर्षों के प्राप्ति होगी, सैकड़ों वर्षों प्राप्ति होगी। हम तो जीवन के 50 और 60 और 70 साल की आयु प्राप्त करने के बाद सोचते हैं कि शायद अब मृत्यु के बिल्कुल किनारे पर हैं। हम खुद मृत्यु का वर्णन करने लग जाते हैं, मृत्यु को स्मरण करने लग जाते हैं। 24 घंटे हमारा चिंतन का वृद्ध है और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। जब भीष्म की मृत्यु नहीं हो सकती तो फिर आपकी भी नहीं हो सकती। जब उसकी इच्छा मृत्यु हो सकती है तो फिर आपकी भी इच्छा मृत्यु हो सकती है। मगर ब्रह्म को तो उस माया के चिंतन में शिष्यों के सामने रखना ही पड़ेगा। अगर शिष्य जिस क्षण अपने पांवों पे ताकत रख करके गुरु की उंगली पकड़ कहेगा कि मुझे आपके साथ सिद्धाश्रम चलना है, मैं देखना चाहता हूं, मैं इस बात को अनुभव करना चाहता हूं, मैं उस प्रकार का योगी बनना चाहता हूं, तो आप जो मुझे ज्ञान देंगे मैं उसको जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। रविंद्रनाथ ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उसने कहा जब अंधकार गिर गया, अंधेरा हो गया, जब सूर्य छिप गया, जब दिया जल गया, तो लोगों ने पूछा कि सूर्य नहीं आएगा तब तक क्या होगा? सूर्य तो अस्त हो चुका, अब सूर्य अभी तक नहीं आएगा तब तक होगा क्या? दिए ने क्षमता के साथ खड़े होकर कहा कि जब तक सूर्य नहीं उगेगा तब तक जितनी मुझे ताकत होगी उतना अंधेरा दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। और इसीलिए मैं आपको दीपक बनाने की, उसमें रोशनी देने की, उसमें ज्ञान और चेतना देने की, पोंगापंथी देने की क्रिया नहीं सिखा रहा हूं। आपको पाखंड नहीं सिखा रहा हूं, मैं पाखंड में प्रहार करना सिखा रहा हूं आपको। इस प्रकार से ढोंग और ढकोसले में जिंदा रखना नहीं चाहता हूं मैं आपको। मैं आपको जो बात कहूंगा फिर 2 टूक कहूंगा, स्पष्ट रूप से कहूंगा। और एक क्षण ऐसा आ सकता है कि आप एक दीपक बन सकें जब घनघोर अंधेरा छा जाए और दिख रहा है। अंधेरा तो चारों तरफ बिखरा हुआ है ही, जहां केवल भौतिकता है, जहां जीवन का छल है, झूठ है, कपट है, व्यभिचार है, असत्य है, जहां ज्ञान की चेतना नहीं है, उसमें भी यदि आप अपनी लौ को बनाए रख सकेंगे, मगर लौ को बनाए रख सकेंगे जब आप कहीं से तेल प्राप्त कर सकेंगे, जब उसमें दिव्यता प्राप्त कर सकेंगे, जब आप उसमें चेतना प्राप्त कर सकेंगे, जब आप दिया बन सकेंगे, किसी के हाथों में दीपक होने की प्रक्रिया बन सकेंगे। उसके लिए आपको रोमना पड़ेगा, उनके हाथों में जाना पड़ेगा, वो आपको दीपक बनाए। इस प्रकार की आपको इच्छा व्यक्त करनी होगी। और आप अपने इस जीवन में, जीवन के इस काल में, आपका कोई आप वृद्ध हुए नहीं, आप बचपन भी नहीं है, न आपकी जवानी है, आप तो एक मनुष्य हैं। जवानी का जोश आपने देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। जवानी क्या होती है ऐसा आप में से मैंने किसी की जवानी नहीं देखी। जवानी कुछ और होती है। जवानी होती है कि सीना से एकदम से हिमालय को टकराए तो हिमालय खुद 25 कदम पीछे सरक जाए, उसको जवानी कहते हैं। तो मात्र जीते जागते खड़े होने को जवानी नहीं कहते हैं। न तुम्हारा हमने बचपन देखा और बुढ़ापा तुम खुद ही नहीं देख पाओगे। तुम्हारा गुरु जी बस अब बस हो गया गुरु जी, अब तो जाने वाले हैं गुरु जी, नदी किनारे पेड़ हैं बस। अरे भाई अभी कुछ हुआ ही नहीं तुम्हारा, अब क्या कुंडली जागरण और क्या जागरण गुरु जी, अब 2 तो लड़कियों की शादियां करनी गुरु जी, अब तो कुंडली जागरण तो मां हो रही है गुरु जी। अब वो कुंडलियां निकले मेरी तो मैं फिर आपके पास बाद में आऊंगा। और तुम्हारी कब कुंडलियां वहां से निकले, कब तुम मेरे पास आओ, कब मैं तुम्हें मतलब दीपक बनाऊं, कब उसमें तेल भरूं, कब आप भवक करके जलो, अब भगवान जाने उसमें क्या क्षण होगा। फिर भी इंतजार तो है,
सेठ चंदूलाल जी बहुत मोटे थे, बहुत ज्यादा मोटे। तो दिल्ली गए। उनको कुत्ते से बहुत प्यार था। एक मरियल सा कुत्ता था, उनकी गले में पट्टा बंधा हुआ, हाथ में जंजीर पकड़े हुए, जैसे आज के फैशन के लोग। चंदूलाल जी ने होटल वाले को टेलीफोन किया, होटल के मैनेजर को, कि मैं होटल में कमरा बुक कराना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, मगर मेरे साथ एक कुत्ता है, आप उसको अंदर आने के लिए कहेंगे? हाँ भरेंगे, कोई ऐतराज तो नहीं है? होटल वाले ने कहा हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, हम रूम मनुष्यों को देते हैं, कुत्ते को यहाँ ठहराने के लिए बात नहीं है, मगर डॉग स्क्वाड हैं तो आप कुत्ते को वहां मान सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लाइए। चंदूलाल जी वो पट्टे बंधे हुए उस मरियल से कुत्ते को जंजीर पकड़ करके होटल के काउंटर पर गए। मैनेजर ने चंदूलाल जी को देखा, फिर उस कुत्ते को देखा, फिर पूछा इस हाथी को तुम कहां से पकड़ के लाए हो? चंदूलाल जी का दिमाग खराब है तुम्हारा? हाथी? तुम्हें हाथी दिखाई दे रहा है? ये तो कुत्ता है। उसने कहा मैं तो आपको नहीं पूछ रहा हूं, कुत्ते को पूछ रहा हूं। आप तो मतलब अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए हैं। और जब मैं आपको सिद्धाश्रम की वर्णन की, चिंतन की, विचार की प्रक्रिया दे रहा हूं, और जब मैं कह रहा हूं कि एक क्षण है तुम्हारे पास इस पकड़ने को, इस क्षण के साथ जीवित रहने को, जीवन की धड़कन सुनने को, फिर आपके पास वृद्धावस्था नहीं आ सकती, फिर मृत्यु नहीं आ सकती, फिर मृत्यु आपको स्पर्श नहीं कर सकती। हम जीवन में मृत्यु और माम अमृतम गमय शब्द हमारे शास्त्रों में है। मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़े, और मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़ने की प्रक्रिया गुरु की उंगली पकड़ करके सीधा समझाने की प्रक्रिया है। उस उपनिषद के श्लोक में भी, जहां श्लोक में मृत्यु और माम अमृतम गम में समय आया है, शब्द आया है, उस शब्द का अर्थ भी यही है कि हम अपने जीवन काल में कुछ ऐसी प्रक्रिया, कुछ ऐसी साधना, कुछ ऐसा मंत्र जप, कुछ ऐसी क्रिया कर लें कि हम एक बार उस सिद्धाश्रम को अपने जीवन काल में देख लें। वहां के योगियों को, वहां के सन्यासियों को, सिद्ध योगा झील को, वहां के उत्सव को, वहां के कल्प वृक्ष को, और उन हमारे पूर्वजों को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को, कृष्ण को, और वहां के परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को हम अपनी आंखों से देख सकें। और तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है कि तुम्हें वहां तक ले जाने वाला व्यक्ति जिंदा है, और ये तुम्हारा दुर्भाग्य तुम पकड़ नहीं पाए। कई बार मन में बहुत छटपटाहट होती है कि ये कब समझ पाएंगे, ये कैसे समझ पाएंगे, कैसे मैं इनको समझाऊं, मैं अपने बारे में इनको कैसे बताऊंगा, क्या समझाऊंगा, कैसे इनको टॉन्च करूं, कैसे टॉन्चिंग करूं, कैसे इनको कहूं कि तुम जा सकते हो मेरे साथ सिद्धाश्रम, तुम देख सकते हो, तुम अनुभव कर सकते हो, तुम मेरे बाद भी दमखम के साथ विश्व को कह सकते हो कि सिद्धाश्रम होता है, ये मैंने देखा है, उन लोगों को ले जा सकते हो, ये परंपरा जिंदा रह सकती है, ज्ञान जिंदा रह सकता है, ये चेतना जिंदा रह सकती है। और इसके लिए जितना जो कुछ प्रयत्न होता है मैं करने की कोशिश करता हूं। जीवन का प्रत्येक क्षण, जो क्षण मेरे आराम करने का टाइम होता है वह भी शिष्यों को समर्पित होता है, जो क्षण मेरे पत्नी के नाम और बेटों के नाम लिखा होता है वह भी शिष्यों के नाम ही समर्पित होता है। क्योंकि मैंने अपने प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि शिष्य मेरी पूंजी है, यह मेरी संपत्ति है, आप मेरी संपत्ति है। आपको पाकर के मैं अपने आप को रोमांचित अनुभव करता हूं कि शायद इसमें से कोई न कोई चीज ऐसी निकल जाएगा जो अपने आप में उस सिद्धाश्रम तक पहुंच सकेगा। कोई न कोई इस पगडंडी पर चलते चलते रुक जाएगा, पांव पकड़ लेगा। ऐसे गुरु मिले, ऐसे सदगुरु मिले, आपका सिर उनके चरणों में झुका हुआ हो, आपकी आंखें आंसुओं से तर हों, और उन आंसुओं से जब आप उनके चरण धो सकेंगे तो फिर उन चरणों में अपने आप आपको काशी दिखाई दे जाएगा, फिर उन चरणों में आपको मस्जिद दिखाई दे जाएगी, गिरजाघर दिखाई दे जाएगा, फिर उसमें आपको मथुरा, काशी, अवंतिका, हरिद्वार सब कुछ दिखाई दे जाएगा। उसके लिए टिकट देकर के वहां भटकने की जरूरत नहीं रह पाएगी। क्षण तो वैसा आएगा
क्षण वैसा आना चाहिए जहां आपका हृदय अपने आप में एक आंसुओं की छलछलाहट के रूप में समर्पित हो सके, विसर्जित हो सके, अपने आप को तुम फना कर सको, शिष्य बन सको, समर्पित हो सको। और मैं पिछली पीढ़ियों में भी, आपकी पिछली बार जब आप इससे पहले जीवन था तब भी, उससे पहले जीवन था तब भी मैंने आपको यही बात, यही चेतावनी, यही शब्द कहे थे। आज मैं फिर आपको वही दोहरा रहा हूं कि अभी भी ऐसा समय है कि जब आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसी साधनाएं संपन्न करके उस ज्ञान की पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। आवश्यकता है कि आप अपने आप को फना होने के लिए तैयार कर सकें। जीवन में कमी तो रह ही नहीं सकती। और इसलिए श्लोक के चौथे चरण में एक और शिष्यों के अनुकूल बात कही है कि तब गुरु को चाहिए, तब सदगुरु को चाहिए कि वह यदि उनको अपना शिष्य समझता है तो, यदि वह उनको आत्मीय समझता है तो, आत्मज समझता है तो, प्राण चेतना समझता है तो, तात समझता है तो, तन्मय समझता है तो, जो शरीर का एक हिस्सा है, प्राणों का एक हिस्सा है, हृदय की धड़कन है, अगर समझता है तो गुरु का भी एक कर्तव्य है, वह गुरु का कर्तव्य है कि वह उनको ठेल करके उस जगह पहुंचाए जिसको सिद्धाश्रम कहते हैं, उस जगह पहुंचाए जहां ज्ञान होता है। मगर तालाब में तो पानी बहुत स्वच्छ भरा हुआ है और उस तालाब का पानी पीने से बहुत प्यास बुझती है। मैं यदि कोई घोड़ा उस किनारे पर खड़ा होकर के मैं उस घोड़े को कहूं कि पानी बहुत स्वादिष्ट है, सरल है, मीठा है, तेरी प्यास बुझेगी, तुझे पीना ही है, थोड़ी गर्दन नीचे झुका और अकड़ करके पिए ही नहीं, निनाता रहे, तो कितने बार लगाम खींच खींच के नीचे करूंगा। कुछ उसको भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, दोनों की प्रक्रिया बनेगी। कुछ मैं आपको रास्ता बताऊंगा, कुछ आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, दोनों का कुछ संबंध बनना पड़ेगा। और जीवन के क्षण बहुत थोड़े होते हैं। उन थोड़े से क्षणों में हम जीवन की उस कठिन विशेष प्रक्रिया को भी संपन्न कर लें जो सरलता से भी स्पष्ट की जा सकती है। और ऐसी प्रक्रिया को दीक्षा कहा जाता है, ऐसी प्रक्रिया को ज्ञान चेतना कहा जाता है। इसलिए उस श्लोक में उस दीक्षा का मतलब है उसमें कंप्लीट, पूर्ण विधान, फेलने की प्रक्रिया हो। दीक्षा का मतलब है दक्ष करना, फेलना, धक्का देना, पहुंचा देना, उछाल देना। और मैं नवरात्रि के प्रारंभ में भी आपके मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक बातचीत हुई थी। मैंने ये कहा था कि मैं आपको बहुत कुछ देने की कोशिश और प्रक्रिया करूंगा। मैं उन पंक्तियों को, मुझे पहले दिन कई हुई पंक्ति मुझे स्मरण है और इसीलिए कल जीवन की श्रेष्ठतम सर्वोच्च दीक्षा संस्कार जिसको सिद्धाश्रम सच्चिदानंद प्राप्ति दीक्षा संस्कार कहा जाता है, वह मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। खाली सिद्धाश्रम दीक्षा ही नहीं, सच्चिदानंद 10वीं सिद्धाश्रम दीक्षा की आप अपनी आंखों से उन भगवत्पाद परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर सकें, जीवन की पुण्यता प्राप्त हो सके। इसलिए कल सुबह आप, कल का दिन आपके जीवन का, पूरे जीवन का एक सौभाग्यशाली दिन हो सकता है यदि आप उस दिन के महत्व को, अर्थ को समझेंगे तो। सुबह आप उठें, स्नान करें और उसके बाद जितना भी हो सके आप गायत्री मंत्र का, गुरु मंत्र का जप करें, जितना भी सामर्थ्य हो। ध्यान प्रक्रिया करें, जो कुछ आपको निवारण मंत्र या दूसरे मंत्र दिए उसकी 1 या 2 या 5 माला मंत्र जाप करें, मगर तब तक आप अपने मुंह से बोले नहीं, एक दूसरे से बातचीत शब्दों के माध्यम से नहीं करें, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म को उच्चारण करने की प्रक्रिया अगर यदि आपको नहीं आती है तब तक उस ऊर्जा को आप बनाए रखें जिस ऊर्जा के माध्यम से मैं आपको ठेल सकूं। बोलने से शक्ति व्यय होगी,
इसलिए कोई बातचीत कर दी भी है तो संकेत से करें। और मैं सही समय पर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मैं आपको उस विशेष दीक्षा को प्रदान करूंगा अपनी प्राण चेतना के माध्यम से भी, और प्रयत्न करूंगा कि आपकी उस दीक्षा समारोह में गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी उपस्थित हों। ये आपका और मेरा दोनों का सौभाग्य होगा। मैं एक बार कल के दिन के लिए, आप बीच में व्यतिक्रम नहीं करें, बैठो ना। जीवन में भी और गृहस्थ जीवन में भी दीक्षाएं तो कई बार दी हैं, रोज देता हूं। दीक्षाओं का मतलब रक्षा करता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं उनको अपनी ज्ञान चेतना प्राण चेतना दे सकूं। मगर एक बार दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति भी दूसरी बार दीक्षा ले सकता है। एक उपनिषद पढ़ा हुआ व्यक्ति दूसरा उपनिषद पढ़ लेता है, तीसरा पढ़ सकता है, चौथा उपनिषद पढ़ सकता है। 108 दीक्षाएं होती हैं, मगर वैसी दीक्षा जिसमें हम एक बूंद उछले और समुद्र बन जाए, इतना रास्ता पार करने के लिए न मेरे पास समय है न आपके पास इतना समय है। कोशिश तो है। इसलिए मैंने कहा कि कल का दिन, जब मैंने आज तक इस दीक्षा को दी नहीं, आप कई बार यहां नवरात्रि शिविर में और जन्मदिन समारोह में और शिविरों में आए हैं, मैंने इस दीक्षा को नहीं दिया, क्योंकि यह दीक्षा अपने आप में एक अत्यंत स्वर्णमयी दीक्षा है, श्रेष्ठतम दीक्षा है। कल मैं अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, तपस्यांश के साथ, मैं आप प्रत्येक को यह दीक्षा प्रदान करूंगा। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं।